बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9th चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 10th क्लास में जो है वो आपका चैप्टर नंबर 10 से जो है वो कोर्स स्टार्ट होता है। तो पहला चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 10 होगा। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले सॉरी, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे। आया कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनना, या तमाम चैप्टर्स के अंदर से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आने हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि किन किन चैप्टर्स को मिला के आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा और किन किन चैप्टर्स को मिला के आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो बनेगा। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर से आपका सिर्फ एक ही एमसीक्यूज आएगा और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 3 आएंगे। ठीक है, चूँकि पहले चैप्टर के अंदर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लिहाजा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर से भी सिर्फ एक ही एमसीक्यूज है और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जबकि चैप्टर नंबर 12 के अंदर से 2 एमसीक्यूज हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और चैप्टर नंबर 11 में से भी एक अदद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन से मुराद ये है कि एक पार्ट आएगा। ठीक है, वो 4 नंबर का भी हो सकता है और 5 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन वो एज ए सिंगल पार्ट, ए पार्ट या बी पार्ट की शक्ल में आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के अंदर से एक एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 के अंदर से भी एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक अदद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब आपके जो चैप्टर नंबर 15 और 16 है, चूंकि इनके अंदर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लिहाजा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी। तो आपको नज़र आ रहा है जैसे कि चैप्टर नंबर 15 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 16 के अंदर से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2-2 एमसीक्यूज जो है वो दोनों के अंदर से आएंगे। अब हम इस पेयरिंग स्कीम का सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है अब वो उसको डिस्कस करते हैं। अभी बल्कि चैप्टर नंबर 17 और 18 का भी आप देख लें। चैप्टर नंबर 17 के अंदर से एक एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 18 के अंदर से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो टोटल आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बनते हैं वो 18 बनते हैं, क्योंकि 9 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। एक 5 नंबर का होता है और दूसरा 10 नंबर का होता है। इसी तरह जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं टोटल जो है वो 30 मार्क्स के जो है वो आते हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 मार्क्स का एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं, 12 के 12 ही आपने अटैम्प्ट करने हैं और 12 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी, अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि किन किन चैप्टर्स को मिला के आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा, यानी कि क्वेश्चन 2, किन चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, किन चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। तो चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 से मिलकर जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 आपने जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे और टोटल 10 मार्क्स के जो है ये होंगे। इसी तरह, और ये मैं आपको इंडिविजुअली पहले बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 12 में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 13 है, 13, 14 एंड 15, इन 3 चैप्टर्स को मिला के जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 2 है वो बनेगा और इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे और ये भी 10 मार्क्स के ही बनेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनता है, जो कि चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 से मिलकर बनता है और इसमें भी आपने जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और याद रहे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसमें 2 चैप्टर्स बहुत अहम है, जैसा कि चैप्टर नंबर 15 में आपको नज़र आ रहा है कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और इसी तरह चैप्टर नंबर 16 के अंदर से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आपने इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन का वेटेज जो है वो बाकी तमाम चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इसको आप ज़्यादा तवज्जो से तैयार कीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन देखते हैं जी। अब इसमें आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 11 और 13 में से बनेगा और ये भी इसी तरह से एक पार्ट 5 मार्क्स का होगा और दूसरा पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा और टोटल जो है ये 9 मार्क्स के आपके जो है वो
शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी ऐसे ही है, 2 चैप्टर्स में से बनेगा, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 14, और इसमें से भी जो है वो 2 पार्ट्स आने हैं, एक 5 नंबर का होगा और एक 4 नंबर का होगा, और टोटल 9 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे। इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 में से बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और इसमें भी ए और बी 2 पार्ट्स होंगे, एक 5 नंबर का और एक 4 नंबर का। ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और याद रखिएगा बच्चे, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगोगे उसके दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व कर लिया और उसके साथ जो बी पार्ट है वो आपने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ एक ही पार्ट के जो है वो मार्क्स मिलेंगे, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे क्वेश्चन का है तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर आपने इस तरह से किया कि आपने जो है आपको तीनों क्वेश्चंस में से एक एक पार्ट जो है वो आता है बिलफर्ज, तो आपने क्वेश्चन 5 का भी ए पार्ट लिख दिया, क्वेश्चन 6 का भी ए पार्ट लिख दिया, क्वेश्चन 7 का भी ए पार्ट लिख दिया, तो अब आपको 2 पार्ट्स के तो नंबर मिल जाएंगे, तीसरा जो है वो एक्स्ट्रा में होगा, लिहाजा इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये 5-5 नंबर जो है वो आपको मिल सकते हैं। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर अगर हमें दोनों पार्ट्स नहीं आते तो अगर हमने एक पार्ट अटैम्प्ट कर दिया तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे? तो अगर आपने एक पार्ट अटैम्प्ट किया तो एक के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, दूसरा आपने नहीं अटैम्प्ट किया तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने दूसरा अटैम्प्ट नहीं किया तो पहले के भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जितना आपने अटेम्प्ट किया उतने मार्क्स जो है वो आपको मिल जाने, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे तो उसके मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी पेयरिंग स्कीम 10th क्लास की बायोलॉजी की। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मैं कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम जो है वो उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, और उसके बाद जो है फिर आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मैंने आपसे पहले जो है वो किसी वीडियो में डिस्कस किया था पहली वैल्यू में, कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो न्यूमेरिकल्स शेयर करूंगा, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स समझाऊंगा इंशाल्लाह 10th क्लास के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं तमाम के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।